हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में आने वाले भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न मिश्रित प्रश्न हैं फ्रेंड्स और किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? किस रोग की रोकथाम के लिए? एड्स की रोकथाम के लिए। कौन सी दवा? सुरामीन नामक दवा का उपयोग। क्लियर है? अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था? लॉर्ड वेवेल के। इसमें मुख्य बात और है फ्रेंड्स कि 14 जून 1945 को इसकी शिमला समझौता हुआ था, इसका घोषणा हुआ था। और 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक रेडियो प्रसारण में शिमला सम्मेलन की घोषणा किया था, जिसकी रूपरेखा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने और भारत को पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, च्यवनप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है? किस ग्रंथ? चरक संहिता के। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह अलवर में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है फ्रेंड्स। यह राजस्थान के राज्य के अलवर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यह 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था और 1978 में बाघ परियोजना योजना रिजर्व का इसे दर्जा दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? प्रतीक यानी लोगो। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी में पहली बार इस खेल का आयोजन का शुभारंभ हुआ था। इसमें मात्र 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसके नाम में भी कई बार बदलाव हुए, जैसे 1954 ईस्वी में इसे ब्रिटिश एम्पायर के नाम से पुकारा गया, तो 1970 ईस्वी में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स से, आखिरकार वर्ष 1978 में इसे सर्वसम्मति से कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसे संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न, अनीश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? किन धर्मों में? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बना था? सत्यजीत राय। यह रविन्द्रनाथ टैगोर का शिष्य था जो कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बने थे। क्या नाम था फ्रेंड्स? सत्यजीत राय।
अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट सांसद पारित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? I के श्रेणी में रखा गया। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोग अपने से भी एक बार देख लीजिएगा। अगला, देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? अशोक को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लानोज। लानोज अथवा लॉस लानोज, इसे मैदान भी कहते हैं फ्रेंड्स। और यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि इंडीज पर्वत के पूर्व में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? वह कौन सा देश है? वह देश है हमारा भारत। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष से? 1952 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा? सफ़ेद होगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है फ्रेंड्स, तो परिणामी रंग कैसा होगा? वह सफ़ेद होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन होता है फ्रेंड्स किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर। अगला, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? कौन सा करता है? CO। अगला प्रश्न, एकता प्रथा किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा प्रारंभ किया था फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने। और फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा कब इसका शुरुआत किया था फ्रेंड्स? 1226 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और फ्रेंड्स, एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ होता है फ्रेंड्स धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि को प्रदान करना। एकता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या फिर राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया तथा फिर से राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान फिर से इन्होंने शुरू किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, उर्वशी किसकी कृति है? यह हिंदी के प्रश्न है फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, वेदांतागल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? आदित्य।
अगला प्रश्न है वह कर टैक्स जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य वाली वृद्धि आधार पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह है मूल्य संवर्धित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाए थे। अगला प्रश्न है कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी है? यह अमृता प्रीतम की। अगला प्रश्न है किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवा का उपयोग किया जाता है? किस रोग के लिए? कोढ़ के लिए, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रेंड्स मुखिया। अगला प्रश्न है किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा का। कौन कौन सा? लाल और हरा का रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कब किए थे? 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किए थे। अगला प्रश्न आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ यह है फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी की। क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे फ्रेंड्स? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? कौन करते हैं? राज्य सरकार के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासन काल के दौरान कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। और फ्रेंड्स कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट प्रदान करते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स इस तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।